तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। पूरी उम्मीद और आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे होंगे। तो हम भी आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी करवाने में एकदम पूरी दिन रात लगे हुए हैं। दिन रात लाइव क्लास चल रहा है और वीडियो भी अपलोड होते जा रहा है, आप लोग देखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, एक बहुत ही अच्छी लाइनें हैं कि आँखों में आंसू और दिल में गम है, कि आँखों में आंसू और दिल में गम है, ठीक है। और सिलेबस ज़्यादा और टाइम कम है, ठीक है ना। सिलेबस ज़्यादा और टाइम कम है, आँखों में आंसू और दिल में गम है, सिलेबस ज़्यादा और टाइम कम है। तो अब टाइम के साथ आप लोगों को चलना पड़ेगा, ठीक है ना भाई, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा हुआ है आप लोगों को अब एग्ज़ाम में। अब एग्ज़ाम आप लोगों को जल्दी होने वाला है, लेकिन देखिए एग्ज़ाम का समय जो है बहुत कम बचा हुआ है। मात्र हम 3 महीने आप लोगों के पास बचे हुए हैं। 3 महीने में कैसे होगा, चलिए ये हम बताते हैं। देखिए आप लोगों का क्लास शुरू होता है। देखिए आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 12th का 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो इसे आप लोगों को याद भी करना नहीं पड़ेगा, रटना भी नहीं पड़ेगा, इसे हम ट्रिक से याद करवा देंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लीजिए। रटिए नहीं ट्रिक से याद कीजिए, रटिए नहीं ट्रिक से याद कीजिए, ठीक है। ट्रिक से याद करवा देंगे बस। आप लोगों को ना कुछ भी, ना कॉपी ना कलम ना कुछ भी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बस एक बार में ही दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। एकदम दिमाग में एकदम फिट कर देंगे। देखिएगा अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। एक बार या तो आप लोग ब्लूटूथ लगा के एक कोने में बैठ के अच्छे से देख लीजिए ये वीडियो को अंत तक और याद कर लीजिए, बस 5 प्रश्न याद हो जाएंगे। यहाँ से बन गया आप लोगों का 10 नंबर पक्का, ठीक है। 10 नंबर यहाँ से बन गया, हो गया 10 नंबर का कहानी ख़त्म, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए अब कम समय में ज़्यादा पढ़ाई, ठीक है। क्रैश क्रॉस, अब क्रैश क्रॉस लंच हो गया, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होगा कि अब क्रैश क्रॉस जो है लॉन्च हो गया, ठीक है। क्रैश कोर्स जो है अब लॉन्च हो गया, ठीक है ना। मतलब क्रैश कोर्स का मतलब क्या होता है भाई, तो कम समय में ज़्यादा पढ़ाई, ठीक है। कम समय में ज़्यादा पढ़ाई, तो अब आप लोगों का हम शुरू कर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को पाँचों का पाँचों सब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि 2 नंबरिया है, ठीक है। इससे भी देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इससे भी 2 नंबर, इससे भी 2 नंबर और इससे भी 2 नंबर, इससे भी 2 नंबर, और ये 5 सवाल से आप लोगों को 2-2 नंबर मिल जाएगा, पक्का है, ठीक है। 2 नंबर तो पक्का है, 10 नंबर पक्का है। ये वीडियो को देख लीजिएगा अंत तक, 10 नंबर तो भाई पक्का है, ठीक है। तो चलिए हम बिना समय गवाए आप लोगों का हम शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए अब एग्ज़ाम का टाइम नहीं है और समय अब ज़्यादा नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता है। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है, चलिए बताइए। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम अभी आप लोगों को पढ़ा पाते, नहीं पढ़ा पाते ना, ना हम लोग बोल पाते, ना कुछ भी नहीं कर पाते। वाक शक्ति है ही नहीं तो बोलते कैसे, पढ़ाते कैसे, ना ही कुछ भी कोई काम भी नहीं कर पाते, ठीक है ना। क्योंकि बोलने से ही देखिए, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या करते, चलिए क्या होता है। तो देखिए अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होती, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए हम बताते हैं, देखिए कैसे। अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हमें नहीं पता कि ये गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो ये हमें नहीं पता कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। सब लोग लूंज पूंज से होते, मानो कोना में बैठा दिए गए होते, ठीक है। सब लोग लूंज पूंज से होते, मानो कोने में बैठा दिए गए होते। ये हो गया कंप्लीट, 2 नंबर मिल गया, ठीक है। क्या याद हुआ। देखिए अगर हम में वाक शक्ति न होती तो हम लोग गूंगा होते, ठीक है। तो मतलब कुछ भी बोल भी नहीं पाते। तो अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है, ये पूरी गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। सब लोग लूंज पुंज से होते, मानो कोने में बैठा दिए गए होते, बस कहानी ख़त्म। बन गया प्रश्न, 2 नंबर मिल गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन जी का क्या कहना है।
चलिए तो इसका प्रश्न देखिएगा ना आप लोग, तो देखिएगा तो बहुत बड़ा किताबी लाइन में तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। तो उतना कौन रटने जाएगा, उतना एक रटिएगा तो रट्टा मारते रह जाइएगा, रट्टू तोता हमें नहीं बनना है, ठीक है। हम भी मेरा भी 433 नंबर आया है, ठीक है, मेरा भी 433 मार्क्स आया है, लेकिन आज तक हम एक भी सवाल को न रटते हैं नहीं, ठीक है, रटते नहीं है, हम रट्टू तोता बनवे नहीं किए, कभी भी नहीं रहते, हम उसे ट्रिक से याद करते थे, ठीक है ना। हमें देख लीजिए आज भी हमें पूरी चीज़ को याद है, पूरी चीज़। देखिए पहला नंबर चैप्टर है बातचीत। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, 23 जून 1844 में। उनका निधन कब हुआ, 20 जुलाई 1914 में। उसका पाठ का विधा क्या है, तो ललित निबंध है। दूसरा चैप्टर उसने कहा था कि लेखक चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। उसका जन्म कब हुआ, 7 जुलाई 1883 को हुआ। 1922 को उनका निधन हो गया, और ये एक प्रकार की कहानी है, ठीक है। तीसरा नंबर चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ, तो 1902 में जन्म हुआ, 1979 में निधन हुआ। अर्धनारीश्वर चौथा चैप्टर है, ठीक है। अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ, 1908 में जन्म, 1974 में इनका निधन हुआ, ठीक है। और पांचवा चैप्टर है रोज। रोज का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गे जी हो जाएंगे इनका लेखक के नाम। और इनका जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म 1911 में हुआ, और इनका निधन कब हुआ, 1987 में इनका निधन हो गया। और इसका एक प्रकार का ये कहानी है, रोज एक प्रकार का कहानी है, ठीक है। चलिए पर छठा चैप्टर एक लेखा और एक पत्र। एक लेखा और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह, ठीक है। भगत सिंह का जन्म कब हुआ, तो 1907 में जन्म हुआ, और 1931 में इनका निधन हो गया, ठीक है। और इसका पाठ का विद्या पत्र लेख हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे पूरा का पूरा आज तक हमें याद है, ठीक है। इसलिए रट्टू टोटा मत बनिए, ठीक है ना। आप अच्छे से याद कीजिए, आप लोग भी एकदम तरीक से याद कीजिए। हम आप लोगों के लिए अब डेली पर डे 2-3 वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग बस देखिएगा वीडियो को, एकदम देखते जाइएगा, और वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे और नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। चलिए इसलिए आप लोग वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसे भी देख लेते हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन जी का क्या कहना है, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन जी का क्या कहना है, तो बेन जॉनसन जी का कहना है कि असल बात, देखिए बेन जॉनसन जी का कहना है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का यही कहना है कि देखिए ये बेन जॉनसन जी का कहना है, ठीक है। और एडिसन जी का क्या कहना है, तो एडिसन जी का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यदि वहाँ पे तीसरा व्यक्ति आती है तो वो दोनों का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और बेन जॉनसन का क्या कहना है आप लोग बताइए, तो क्या कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए कमेंट में जल्दी जल्दी से बताइएगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिए। चलिए तो बताइएगा बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का क्या कहना है, ठीक है। तो बेन जॉनसन जी का कहना है कि यदि हमें देखिए बेन जॉनसन का, एडिसन का कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, ठीक है। बेन जॉनसन का क्या कहना है, इसका कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा, एकदम छोटा आंसर है, ठीक है। तो वही आंसर को लिख देना है और क्या, ठीक है। तीसरा नंबर की प्रश्न क्या है, तो ग्रेगरीन क्या है, ग्रेगरीन क्या है, बस प्रश्न इतना ही छोटा है, ठीक है। लेकिन इसे बढ़ा दिया गया है कि रोज पाठ में बताइए, ठीक है, रोज पाठ के द्वारा बताइए। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए ग्रेगरीन क्या है, तो ग्रेगरीन देखिए कैसे याद करेंगे, तो पैर में जो है शीशा उसा चुभ जाता है ना, शीशा चुभ जाता है या तो कांटा गड़ जाता है, तो क्या मतलब मम्मी बोलती है कि जल्दी से जाओ और इंजेक्शन लेकर आओ, टेटनस का सुई लेकर आओ, ठीक है। तो पैर में अगर वो नहीं लीजिएगा, टेटनस का सुई नहीं लीजिएगा, तो वो वहाँ पे जो पैर में जख्म होता है ना, उसे ही ग्रेगरीन कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेगरीन क्या है, तो ग्रेगरीन एक बीमारी है, ठीक है, जो देखिए जो पैर में चुभने, कांटा चुभने, शीशा गड़ जाने से होती है, वो एक बीमारी है। ग्रेगरीन एक बीमारी है जो कांटा चुभने, शीशा चुभने से होती है, और वो मतलब इंजेक्शन नहीं लीजिएगा तो वो फैल जाती है, उसका एक जख्म हो जाता है, उसी को ग्रेगरीन कहते हैं, ठीक है। चलिए कंप्लीट, याद हो गया। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उसने कहा था कहानी कितने भागों में, कितने प्रकार में बटी हुई है, ठीक है, और कितने भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है। तो देखिए उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है, ठीक है, 5 भागों में। 5 भागों में युद्ध का वर्णन कितना में किया गया है आप लोग बताइए, तो
क्या पता है? देखिए उसने कहा था 5 भागों में बटी हुई है, ठीक है, 5 भागों में बटी हुई है, जिसमें युद्ध का वर्णन कितना में किया गया है बताइए तो एक बार। तो युद्ध का वर्णन जो है देखिए यहाँ पे सेकेंड, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 3rd और 4th में, ठीक है, तीसरा और 5वां क्या युद्ध का वर्णन जो है कितना पार्ट में किया गया है? तो सेकेंड, ठीक है, सेकेंड में और 4 में, ठीक है। चलिए दूसरा और तीसरा पार्ट में जो है युद्ध का वर्णन किया गया है, युद्ध का दृश्य दिखाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न आ चुका है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ये तो बहुत ईजी प्रश्न है, ठीक है भाई। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो मन जो है देखिए बातचीत करने से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है, मतलब साफ़ सुथरा हो जाता है, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। देखिए बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो लिख देंगे बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो देखिए बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है, और मन एकदम स्वच्छ हो जाता है, एकदम फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। इतना लिख दिए बस कंप्लीट भाई। देखिए ना ढाचुत्री, ठीक है, एक बार में ये 5 का 5 याद हो गया, 10 नंबर तो आ गया, ठीक है। चलिए 10 नंबर का सवाल तो हो गया, कंप्लीट हो गया, आप लोगों को याद भी हो गया होगा, ठीक है, याद हो गया। चलिए कमेंट में एक बार बताइएगा, चलिए एक बार कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या याद हो गया। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।